आवाज़ किताबों की पर्सनालिटी प्लस अध्याय 19 बचत का अर्थ। लालच से मीत व्ययता का जितना विरोध है उतना उदारता से नहीं। हरवरी से बचाए हुए मिनट उतने ही व्यर्थ हैं जितने व्यर्थ कंजूसी से बचाए हुए पैसे। मीत व्ययी बनना चाहिए, न कि मक्खी चूस। अतः अपनी अनिवार्य आवश्यकता के लिए उचित धन अवश्य व्यय करिए। मीत व्ययता का यह अर्थ कदापि नहीं कि व्यक्ति मक्खी चूस बन जाए। धन गाड़ते जाना मीत व्ययता का उद्देश्य नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यय करना ही इसका उद्देश्य है। इसके लिए सतर्कता पूर्वक आर्थिक प्रबंध आवश्यक होता है। रस्किन का कथन है, हम अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमी शब्द का उस अर्थ के लिए प्रयोग करने लगे हैं जिनके लिए वह किसी भी तरह उचित नहीं। साधारणतः हम इस शब्द का अर्थ धन की बचत के रूप में लेते हैं। इकोनॉमी का जितना अर्थ धन की बचत है उससे कहीं अधिक उसका अर्थ है धन का व्यय। इसका अर्थ है घर का सुप्रबंध, उचित देखभाल, समय या अन्य किसी भी वस्तु की बचत या उनका ऐसा व्यय जिससे घर को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। गलत धन की बचत की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती। कुछ यात्री कई बार कुछ पैसे प्रतिदिन बचाने के लिए ऐसा गंदा होटल ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती। यूरोप की यात्रा पर भले ही वह हज़ारों डॉलर व्यय कर देते हैं, किंतु किसी सम्मेलन में $5 खर्च करते हुए उन्हें अखरते हैं। यद्यपि उससे इतना आनंद मिल सकता है उन्हें जिसको कि वे जीवन भर स्मरण रखें। जॉन बिलिंग्स का कथन है, एक बचत इस तरह की होती है जिसका कुछ भी लाभ नहीं होता। बहुत से लोग जीवन भर पिन ही जमा करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग सारे शहर का चक्कर लगाएंगे। वे दर्जनों दुकान पर जाएंगे। कुछ पैसों की बचत करने के लिए मीलों पैदल चलेंगे ताकि बस और टैक्सी का खर्चा बचा सके। दूसरे शब्दों में वे अपने बहुमूल्य समय को कुछ पैसे बचाने के लिए नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो कम मूल्य देकर जूते या कपड़े खरीद लेते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी सस्ती वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती। इस प्रकार के लोग कभी भी सुंदर वेशभूषा में दिखाई नहीं देते और प्रायः अन्य लोगों से उन्हें अधिक ही खर्च करना पड़ता है। अंत में उन्हें भी अधिक चलने वाली और सुंदर दिखने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सदा सस्ती वस्तुएं लाभकारी नहीं होती। उदारता से प्रायः अच्छा लाभ होता है। शुष्क लेन देन के व्यवहार की अपेक्षा उदारता से सदा लाभ रहता है, क्योंकि यह दूसरे के हृदय को प्रभावित करती है। जिन लोगों की आत्मा उदार होती है उसमें चुंबक जैसा आकर्षण होता है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जन साधारण कभी भी यह हिसाब नहीं लगाते कि वे उस डॉक्टर के पास जाएं या इस डॉक्टर के पास, चुनाव के इस प्रत्याशी को वोट दें या उसको, इस दुकान से माल खरीदें या उससे, किंतु वे चुपचाप अनायास ही उन लोगों और संस्थाओं की ओर खींचे चले जाते हैं जिनमें विशाल हृदयता और उदारता होती है। उदारता ऐसी संजीवनी है जो मनुष्य को प्रत्येक प्रयास में सफल होने के योग्य सामर्थ्य से मंडित करके उसे उसके सकारात्मक व्यक्तित्व, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को विजय बनाती है। एक व्यापारिक संस्था के प्रमुख ने, जो एक समय किसी कार्यालय में चपरासी था, कहा है, यदि मैं बेकार होता और मेरी जेब में 100 रुपये का ही नोट होता तो मैं उसे 1 घंटे में ही व्यय कर देता। मैं दाढ़ी साफ कराता, स्नान करता, बढ़िया साबुन का प्रयोग करता, जूतों पर चमकदार पॉलिश कराता, अपने वस्त्रों पर इस्त्री कराता। उसके बाद चाहे मेरे पास दूसरे समय के भोजन के लिए कुछ भी न बचता, किंतु मैं नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार पर जाने से पहले अपने आप को आकर्षक अवश्य बना लेता। इसे कहते हैं वास्तविक मीत व्ययता।
किसी अच्छे नाटक को देखना या उपयोगी भाषण को सुनना मितव्ययिता है। उत्तम पुस्तकें खरीदना और उन्नति के लिए व्यय करना भी मितव्ययिता है। इससे मन में उच्च विचार और दिव्य प्रयत्नों के लिए उत्साह उत्पन्न होता है। संगीत या कला में कुशलता प्राप्त करना भी मितव्ययिता है। कलाकार की कला पर मुग्ध होकर बड़े बड़े लोग भी उसके मित्र बन जाते हैं, जिससे उसे कई प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाते हैं। घर में पियानो या किसी वाद्य यंत्र का होना भी मितव्ययिता है। मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने वाली किसी भी वस्तु पर व्यय करना अत्यंत मूल्यवान होता है। समय समय पर यात्रा करके अपने घर की चारदीवारी से बाहर जाकर देखना, अध्ययन करना कि संसार किस ओर जा रहा है, मितव्ययिता है। मेरे पड़ोस की एक महिला का कथन है, मैं बहुत अधिक मितव्ययी कभी नहीं बन सकती। यद्यपि प्रत्येक पैसा जो घर में खर्च से बचा लिया जाता है वह जमा हो जाता है। वह महिला अपने वस्त्र स्वयं सीती है और केक पेस्ट्री भी घर में ही बनाती है। वह इस प्रकार के सब कार्य अपने हाथ से ही करती है और पैसा बचाती है। फिर भी वह स्वयं को मितव्ययी नहीं समझती, क्योंकि वह अच्छे साहित्य को स्वयं खरीद कर पढ़ती है। अमेरिका के बहुत से घरों में किसी भी वस्तु को घर से निकाला नहीं जाता। उनके घरों में पुरानी वस्तुएं ढेरों नज़र आती है, जिनमें से बहुत सी वस्तुएं कभी भी काम नहीं आती। इस प्रकार की वस्तुओं को जमा करते जाना एक रोग नहीं तो और क्या है। और यहाँ अभी तक जो भी बताया गया है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपव्यय को पसंद करता या प्रोत्साहित करता हूँ। वस्तुतः इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि व्यर्थ के कूड़े कबाड़ से घर को भरते रहना अथवा जमा करते जाना ऊंचे दर्जे की मितव्ययिता कभी नहीं मानी जा सकती। उचित समय पर किसी वस्तु को घर से बाहर जाने देना भी एक कला है जिसे सीखना चाहिए। साथ ही उचित समय पर वांछनीय वस्तु को घर में टिकाए रखना भी सीखना चाहिए। स्मरण रखिए, उदारता और विशाल हृदयता से भरी नीति आजकल सबसे अधिक लाभकारी होती है। मक्खीचूस, तंगदिल, संकीर्ण वो मनहूस व्यक्ति शायद ही कभी महान बनता हो। ऐसा व्यक्ति भी बड़ा व्यवसायी या महान संचालक नहीं हो सकता। अतः वास्तविक मितव्ययिता का रहस्य सदा मन में ही धारण करना चाहिए। केवल सस्ता होने के कारण ही अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते जाने की आदत से मनुष्य अपव्ययी हो जाता है। इससे बढ़कर फैला हुआ मिथ्या विश्वास और कोई नहीं हो सकता कि मितव्ययिता और कमीनापन सगे भाई बहन हैं। सच्चाई तो यह है कि इन दोनों का परस्पर दूर का रिश्ता भी नहीं है। मितव्ययिता का अर्थ है वहाँ से पैसा बचाना जहाँ व्यय करने के लिए उचित कारण न हो और धन को सुरक्षित रखने के लिए उचित कारण हो। इसके विपरीत उचित कारण होने पर व्यय न करना और बिना उचित कारण के व्यय करते जाना तुच्छ हृदयता है। कुछ लोग अच्छा आदमी कहलाने के लिए अपनी आय को व्यर्थ ही लुटाते रहते हैं, जबकि उन पर चढ़े कर्ज का भुगतान नहीं हो पाता। वे निरंतर अपने आप को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां अस्वस्थता उन्हें घेर लेने का अवसर पाती है। ऐसी दशा में कई बार उनकी नौकरी भी छूट जाती है और फिर वे किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोझ बन जाते हैं। इस प्रकार का ढंग अपनाने से अच्छा कुछ भी नहीं है और वर्तमान समय की मौज बहार से अपने धन को बचाने में बुरा कुछ नहीं है। आज की अपनी या अपने किसी अन्य जन की मौज बहार के लिए अपने भविष्य को, अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को खतरे में डालना किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है। व्यर्थ का अपव्यय बुरा है और मक्खीचूस यानी कंजूस बनना भी बुरा है। अतः मध्यम मार्ग ही श्रेयकर है। पैसा बनाकर अपने मन मस्तिष्क को भूखा रखना उचित नहीं। मितव्ययिता का रहस्य और सार तत्व यह है कि मनुष्य ऊंचे उद्देश्यों का मूल्य व महत्व समझे, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए व्यय करे, ऊंची योग्यता प्राप्त करने के लिए आय करे,
शरीर के लिए व्यय करने की अपेक्षा मन के लिए व्यय करना अच्छा है। इसी प्रकार मनोरंजन की अपेक्षा संस्कृति पर व्यय करना अच्छा है। कुछ युवक ऐसे हैं जो दैनिक समाचार पत्र नहीं खरीदते। वे इसके लिए कंजूस बने रहते हैं तथा अज्ञानी और संकीर्ण हृदयहीन रह जाते हैं। ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनसे बचत तो तत्काल होती है, किंतु अंत में वह दरिद्रता की ओर ले जाती है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नगण्य हो जाता है। इसलिए बचत ऐसी न होनी चाहिए कि अपने और परिवार के सुख चैन को ही तिलांजलि दे दी जाए। हेनरी कुलू ने इस विषय में एक मनोरंजक किस्सा सुनाया है। एक व्यक्ति की पत्नी को फोटो खिंचवाने की इच्छा थी। यह इच्छा कुछ अंशों में तो निर्दोष थी, किंतु इसका मूल कारण सनक ही था। वह चाहती थी कि बाद में उसके बच्चे उसे यौवन और सौंदर्यमय रूप में देख सके और स्मरण कर सके। उसका पति बड़ा कंजूस था। अपनी पत्नी की इच्छा को वह निरंतर टालता रहा। अंत में उसे इस इच्छा को पूरा तब करना पड़ा जबकि ऐसा करना अनिवार्य हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हुआ, उस समय तक वह सुंदर न रह गई थी। उसकी पत्नी अपनी निराशा को चुपचाप सहन करती रही। उसके मन की वह निराशा तिल से तार बनती चली गई और अंत में उन दोनों का पारस्परिक विरोध इतना बढ़ गया कि दोनों ने डाइवोर्स ले लिया और इस प्रकार एक परिवार छिन्न भिन्न हो गया। केवल मितव्ययता के नाम पर संबंध को बलि चढ़ा दिया गया। एक जहाज का इंजीनियर यदि अपने इंजन को लुब्रिकेटिंग ऑयल की बचत करने के नाम पर रूखा सूखा रखे और असमय ही उसे बेकार बना दे तो आप इसे क्या कहेंगे? एक करोड़पति व्यक्ति को मैंने देखा कि वह अपने अध्ययन कक्ष में जितनी बार उठकर जाता था उतनी ही बार बत्ती बुझा देता था, और मैंने एक अन्य करोड़पति को देखा जो अपने कमरे में इतनी तेज रोशनी रखता था कि दिन का प्रकाश प्रतीत होता था। मैंने हंसते हुए उससे कहा कि इतना प्रकाश क्यों रखा है? उत्तर में उसने कहा, आंखें खराब होने पर उनकी चिकित्सा पर बहुत अधिक व्यय करने की अपेक्षा प्रकाश पर कुछ अधिक व्यय करना ही हितकर है। मितव्ययता के विषय में कुछ लोगों के विचार बड़े विचित्र होते हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन मितव्ययता की व्याख्या करते हुए कहा, मितव्ययता कंजूसी और अपव्यय के बीच का सुखद मार्ग है। बचत वास्तविक मितव्ययता और कंजूसी दोनों के ही विपरीत है। वह इन दोनों का मिश्रण या दोनों का औसत कदापि नहीं। वास्तविकता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति और कार्य में से सर्वोत्तम को चुनने की योग्यता। बुरी वस्तु को चुनना और इससे मितव्ययता का पालन कराना कदापि उचित नहीं। जो व्यक्ति उत्तम व उपयोगी पुस्तकों को नहीं खरीदता और यह मानता है कि उसने बचत कर ली, तो सच मानिए वह अपनी गरीबी बुला रहा है। मानसिक दरिद्रता यानी अज्ञान से बढ़कर दरिद्रता संसार में दूसरी नहीं है। मनोरंजन के लिए जाकर अच्छी सीट के लिए अच्छा व्यय करना मितव्ययता है, क्योंकि अच्छी सीट के चारों ओर का वातावरण शांत, प्रफुल्लित करने वाला और आनंददायी होता है। इससे व्यक्ति गड़बड़, शोर और मानसिक विक्षोभ से बच जाता है। किसी नई फिल्म को जिसमें नए कलाकार ने काम किया हो, देखने से पहले उसकी आलोचना पत्रों में पढ़ लेनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सा पैसा व्यर्थ जाने से बच जाता है। संभव है किसी फिल्म में कुछ अच्छाई हो, किंतु यदि वह आपकी रुचि की नहीं या उससे आपको कुछ लाभ नहीं पहुंचता, तो उस पर व्यय करना अपव्यय ही है। एक समाचार पत्र पर थोड़े से पैसे प्रतिदिन व्यय होते हैं, किंतु फिल्म देखने के लिए जो टिकट खरीदना पड़ता है उस पर काफ़ी खर्च आता है। फिल्म देखने के बाद उसकी निंदा पर समय नष्ट करने की अपेक्षा समाचार पत्र खरीदकर उस फिल्म की आलोचना पढ़ने के बाद ही उसे देखने या न देखने का निर्णय अधिक उचित है। ध्यान रखिए, एक घटिया फिल्म देखने से न केवल पैसा खर्च होता है, बल्कि मानसिक विक्षोभ भी मिलता है और समय का भी नाश होता है।
जबकि गंदी फिल्म देखना तो सबसे बुरा अपव्यय है। इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि धन मनुष्य के प्रयत्न से प्राप्त होता है। यदि किसी के पास 10 लाख रुपये है तो वह 10 लाख लोगों को एक दिन के लिए अपने वश में कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास 1 रुपया है अथवा प्रतिदिन 1 रुपया बचाने की शक्ति है, वह अधिक से अधिक एक व्यक्ति की सेवा ले सकता है। आप एक व्यक्ति को अपने घर या उद्यान में काम करने के लिए रखते हैं तो जितने समय में काम समाप्त हो जाता है, आप उससे एक क्षण अधिक नहीं रखते। उदाहरण के लिए वह अपना काम 1 घंटे पहले खत्म कर देता है तो आपको उसके सारा दिन के पारिश्रमिक में से कुछ बचत हो सकती है। यदि आप उन बचे हुए पैसों को बचत समझकर फिजूल खर्ची में ही उड़ा देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप उस शक्ति को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं जिससे कुछ घंटे और काम किया जा सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता होती है। उसे अवश्य ही दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, किंतु सोचना यह है कि यह सहायता किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह पूरी तरह उसे अपने अधीन रख सके। रुपये पैसों में ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य किसी को अपने वश में रख सकता है, क्योंकि पैसा श्रम का प्रतीक है और श्रम से ही उपलब्ध होता है। यह जब आपकी जेब में रहता है तो वे सब अधिकार आपकी सामर्थ्य में रहते हैं जिनके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को कार्य रूप दे सकते हैं। बचत के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि उसके उपयोगी पदार्थों का वास्तविक मूल्य क्या है। ऐसा होने पर ही वह अधिक धन लुटाए बिना अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा। 4 आने की वस्तु पर 8 आना व्यय करना न तो बुद्धिमानी है और न ही धनी होने की निशानी। किन्हीं मूल्यों और वस्तुओं का बलिदान करके पैसा बचाना और उन मूल्यों की चिंता न करना न तो तर्कसंगत है न ही विज्ञान संबद्ध। इसे व्यवहारिक बचत नहीं कहा जा सकता। एक सुयोग व्यक्ति को कम वेतन दिया जाना बचत नहीं कहा जा सकता। बचत एक ऐसी रहस्यपूर्ण शक्ति है जिससे बचत भोजन का प्रत्येक ग्रास 2 गुना शक्ति देने वाला हो जाता है। वस्तु का प्रयोग करने से वस्तु बर्बाद नहीं होती। थोड़ी बचत करते करते एक अच्छी धनराशि इकट्ठी हो जाती है जो आर्थिक परिस्थितियों को संगठित करती है। उस समय ऐसी आश्चर्यजनक घटना हो जाती है जिसे आप कुछ नहीं में से कुछ पैदा होना कह सकते हैं। बचत केवल आर्थिक बचत नहीं, इसका अर्थ दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि का समन्वय, काम में न आने वाली वस्तुओं को काम में लाना, व्यर्थ की वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी बनाना, नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं से नवीन शक्ति प्राप्त करने और प्रत्येक वस्तु से अपने लिए सुख और आराम के साधन जुटाना है। मनुष्य जब तक वृद्ध नहीं हो जाता और उसकी संपूर्ण शक्तियां जवाब नहीं दे जाती, उसे चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ता रहे और जब कभी अवसर प्राप्त हो नए नए क्षेत्रों में उद्यम और साहस के साथ प्रवेश करे। उस समय उसका एक ही कार्य होता है कि वह उन्नति, बचत और अपनी शक्तियों पर सारा ध्यान केंद्रित करे। कार्नेगी ने लिखा है, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना कम खर्च होता है। एक छोटा सा घर और कुछ थोड़े से रुपये, ये थोड़ी सी चीज़ें परिश्रमी व्यक्ति बड़ी आसानी से इकट्ठी कर सकता है। अत्यधिक धन संपत्ति जोड़ना बिल्कुल अलग बात है, उसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं। यह हमारे जीवन का आदर्श नहीं हो सकता। बचत का कर्तव्य उस समय पूरा हो जाता है जब हमारे पास इतना धन और साधन जमा हो जाता है कि उससे हमारे आश्रित व्यक्ति आराम से जीवन बिता सके। लाखों करोड़ों रुपये जमा करना बचत नहीं कही जा सकती, यह तो लालच है। आज हमारी औद्योगिक प्रगति के युग में कुछ लोग ऐसे अवश्य हो सकते हैं जिनकी ओर धन का प्रवाह उनकी आवश्यकताओं से अधिक हो। यह बात बचत से पृथक है। इसका संबंध उद्योग कुशलता, योग्यता और संगठनात्मक शक्तियों पर निर्भर है।
लाखों करोड़ों रुपये साधारण बचत द्वारा जमा नहीं हो सकते। जो लोग वृद्धावस्था में भी अपनी विशाल धनराशि को और बढ़ाने के का प्रयत्न करते हैं, वे अपने स्वभाव के गुलाम होते हैं। यह उनकी पुरानी आदत होती है। पहले तो वे धन पैदा करते हैं, उसके स्वामी बनते हैं, बाद में ऐसी स्थिति आती है कि धन ही उसका स्वामी बन जाता है। उस समय वे अपनी सहायता नहीं कर पाते और धन की गुलामी से उनका छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। उनकी यह आदत इतना जोर पकड़ लेती है कि उसके सामने उनकी एक नहीं चलती। बर्न्स ने इस सच्चाई का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा है, बचत का महत्व तभी है जब मनुष्य स्वाधीन रहे और उसे उसके द्वारा अन्य लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। इस प्रकार बहुत अधिक धन असाधारण बचत से श्रेष्ठ हो जाता है, किंतु यह तभी होता है जब व्यक्ति में योग्यता और बुद्धिमत्ता हो। यह तो मानना ही पड़ेगा कि विशाल धनराशि भी शुरुआती किफ़ायत और बचत से पैदा होती है। इसलिए ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि धन संचय न किया जाए। इस प्रकार धन संचय करके जीवन में सफलता प्राप्त करना एक विशिष्ट गुण है। फिलिप डी आर्मक ने इस बात की प्रशंसा की है। जब उनसे पूछा गया कि वे स्वयं किन गुणों के कारण अपने जीवन में सफल हुए, तो उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी सफलता में मेरी बचत का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे मेरी माता से यह विशेष गुण प्राप्त हुआ। मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। हमारे पूर्वज स्कॉटलैंड के निवासी थे और उनकी परंपरा थी कि बचत की जाए। प्रसन्नता के लिए बचत करना बहुत आवश्यक है, जबकि उसमें असफल होना असह्य है। रसल सेज ने लिखा है, बचत करना इतना सरल और सहज है कि इसे हर कोई कर सकता है। इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के लिए तो यह सफलता की नींव है, घर में सुख और संतोष का आधार और समाज में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए यह आवश्यक है। उसने आगे लिखा, आज तक मैंने किसी भी आलसी व्यक्ति को बचत करते नहीं देखा। बचत करने से आत्मविश्वास पैदा होता है और व्यक्ति स्वयं को स्वाधीन अनुभव करता है। जब बचत को व्यवहार में लाया जाता है तो व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। आज संसार अत्यंत व्यवहारिक है। मनुष्य को इससे सर्वोत्तम लाभ उठाने की आवश्यकता है। यदि वह निरंतर धन के अभाव के कारण कष्ट में रहता है तो कभी भी उत्तम कार्य नहीं कर सकता। जब उत्तम कार्य नहीं होगा तो सर्वोत्तम फल भी नहीं मिलेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आज धनाढ्य व्यक्तियों की अपेक्षा मध्यम वित्त वर्गीय व्यक्ति अधिक सुखी देखे जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थिर और स्थापित कर लेता है, उसे ही सफल माना जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि लाखों करोड़ों की संपदा जमा की जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा धन से तंग रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए बचत करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के सिर पर ऋण का बोझ है, वह संसार में कभी भी सुरक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। कभी किसी भी परिवार पर सबसे बड़ी विपत्ति निर्धनता की व्यवस्था होती है, किंतु यदि हम चाहें तो इस विपत्ति को आसानी से टाल सकते हैं। जो व्यक्ति अभी और इसी समय से बचत आरंभ कर देगा, वह कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, भले ही उसकी आय कितनी ही कम और सीमित क्यों न हो और परिस्थितियां भी कितनी ही कठिन क्यों न हो। मेरा तो यही सुझाव है कि हर व्यक्ति को यह नियम बना लेना चाहिए कि वह अपनी आय से कम व्यय करे। जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जो अपनी आय से अधिक व्यय करता है। संभव है ऐसे व्यक्तियों का जीवन आरंभ में चमत्कारपूर्ण दिखाई दे, किंतु आगे चलकर उनका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस नियम के विरुद्ध या विपरीत चलता है, उसे अवश्य कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कुछ बचत करना तो अवश्य सीखिए। भविष्य के लिए कुछ जोड़ कर रखना अच्छा है। यह वृद्धावस्था के असाधारण कष्टों और
विपत्तियों से छुटकारा पाने का एक अच्छा उपाय है। यदि आप 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से केवल 12 आने व्यय करिए और 4 आने बचा कर रखिए, ताकि वे किसी बुरे वक्त में आपके काम आएं। प्रायः लोग मितव्ययी होने का गलत अर्थ लगाते हैं और आजीवन उस भ्रम से नहीं निकल पाते। वे वास्तविक मितव्ययता का अर्थ कभी नहीं समझते। एक व्यक्ति का कहना है कि मेरी और मेरे पड़ोस की आय एक समान है, किंतु उनके घर प्रतिवर्ष कोई न कोई वस्तु आती है और उनके परिवार में कुछ उन्नति प्रतीत होती है, जबकि मैं जहाँ का तहाँ हूँ। इसका क्या कारण है? मितव्ययी होने से के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर यह बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। दरअसल यह व्यक्ति समझता है कि बचत और मितव्ययी होने के अर्थ वह जानता है, किंतु सच्चाई यह है कि उसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। आप मितव्ययता का पाठ प्रकृति से सीख सकते हैं। जो वस्तुएं आज व्यर्थ हो जाती है, प्रकृति उन्हें कल रचना और उत्पादन के काम में लाती है। इसी प्रकार जिस पैसे को हम आज बचाते हैं वह कल हमारे काम आता है, और यही वास्तविक मितव्ययता है। धन्यवाद।